वेलकम टू द नर्सिंग नर्स यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं न्यूट्रिशनल नीड्स ऑफ सिक चाइल्ड। मतलब ये जो चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग आता है, पीडियाट्रिक नर्सिंग, उसमें हम यूनिट थर्ड पढ़ रहे हैं अभी। यूनिट थर्ड का नाम है द हॉस्पिटलाइज चाइल्ड। हॉस्पिटल के अंदर जब चाइल्ड एडमिट रहता है तो उस कंडीशन में क्या-क्या न्यूट्रिशनल नीड्स बच्चे को ज़रूरत होती है, कौन-कौन से ऐसे न्यूट्रिशन होते हैं, उनकी ज़रूरत होती है बच्चे को, क्योंकि वो बच्चा है सिक, मतलब बीमार बच्चा है। तो चलिए आज की इस वीडियो का यही टॉपिक होने वाला है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ ताकि ऐसी ही वीडियो आपको आगे भी मिलती रहे। चलो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। अ सिक चाइल्ड हैज़ हायर न्यूट्रिशनल डिमांड बिकॉज़ इलनेस इंक्रीज। ठीक है, जो सिक बच्चा होता है, मतलब बीमार बच्चा होता है, उसको न्यूट्रिशन की नीड ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि वो बीमार है ऑलरेडी। ठीक है, तो उस कंडीशन में उसका मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज हो जाता है। साथ ही साथ प्रोटीन ब्रेकडाउन, मतलब प्रोटीन को ब्रेक डाउन करने के लिए भी एनर्जी की नीड रहेगी। साथ ही साथ न्यूट्रिशन की नीड रहेगी। फ्लूइड एंड कैलोरी रिक्वायरमेंट, फ्लूइड बॉडी के अंदर जैसे वाटर हो गया और जो भी फ्लूइड्स होते हैं वो रिक्वायरमेंट होते हैं। साथ ही साथ कैलोरीज जो हमें खाने से मिलती है, न्यूट्रिएंट्स मिलती है। ठीक है, तो मैं बताऊंगा आगे कौन कौन सी न्यूट्रिएंट से कौन कौन सी चीज़ें मिलती है। ठीक है, और नीड फॉर विटामिन एंड मिनरल्स। ठीक है, बच्चे को विटामिन और मिनरल्स की नीड होती है क्योंकि वो एक बीमार है तो क्या उसको बहुत ज़्यादा नीड रहेगी न्यूट्रिशनल की, फूड की, खाने की, साथ ही साथ फ्लूइड की। क्योंकि ये जो सारी चीज़ें हैं, मिनरल्स, विटामिन, ये एनर्जी प्रोवाइड करते हैं बॉडी के अंदर। ठीक है, और एट द सेम टाइम इलनेस रिड्यूस। ठीक है, और इसी टाइम पे इलनेस रिड्यूस होने की हो जाती है, जैसे एपेटाइट, भूख नहीं लगती बच्चे को, उसका एब्जॉर्प्शन स्लो हो जाता है। एक्टिविटी एंड फीडिंग टॉलरेंस। ठीक है, एक्टिविटीज नहीं होती बच्चे की तो फीड भी नहीं कर पाता अच्छे से। अगर इन्फेंट बच्चा है तो, जैसे 1 साल से कम, 2 साल से कम का बच्चा है, तो वो अच्छे से फीड भी नहीं कर पाता है। तो ये सारी चीज़ें में प्रॉब्लम्स हो जाती है, तो इसीलिए न्यूट्रिशन की नीड होती है बच्चे को। सो प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स इज एसेंशियल फॉर रिकवरी एंड प्रिवेंटिंग मालन्यूट्रिशन। ठीक है, सो क्या होता है कि प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स बहुत ज़रूरी होता है बॉडी के लिए, क्योंकि उसकी रिकवरी जो होनी की है, जैसे इलनेस है, वो किसी भी बीमारी से ग्रसित है, तो उस कंडीशन में क्या उसको उस बीमारी से बाहर निकालने के लिए न्यूट्रिशन की नीड रहेगी बॉडी के अंदर, एनर्जी की नीड रहेगी। साथ ही साथ माल न्यूट्रिशन ना हो, बच्चे को कुपोषण ना हो, क्योंकि क्या होता है जब न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाते, विटामिन्स नहीं मिल पाते, मिनरल्स नहीं मिल पाते, तो उस कंडीशन में बच्चा बीमार हो जाता है, बीमार के साथ साथ कुपोषण हो जाता है उसके अंदर। ठीक है, तो इससे भी प्रिवेंट कराते हैं न्यूट्रिएंट्स। अब चलिए देखते हैं हम कौन-कौन से ऑब्जेक्टिव्स हैं न्यूट्रिशन में, जो चाइल्ड को हम दे सकते हैं। जैसे सिक चिल्ड्रंस होते हैं, उनके अंदर ऑब्जेक्टिव्स रखते हैं, तो मेंटेन नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है, अगर न्यूट्रिएंट्स अच्छा खिलाओगे आप, जैसे विटामिन्स, मिनरल्स, ये सारी चीज़ें अच्छी खिलाओगे बच्चे को, तो उनका जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है वो भी अच्छा होगा। प्रिवेंट डिहाइड्रेशन एंड मालन्यूट्रिशन। डिहाइड्रेशन और मालन्यूट्रिशन से प्रिवेंट कराया जा सकता है न्यूट्रिएंट्स के कारण। अगर आप न्यूट्रिएंट्स अच्छा खिला रहे हो, खाना अच्छा खिला रहे हो, फ्लूइड अगर उसके अंदर बहुत अच्छा है, मतलब जो बॉडी का जो फ्लूइड होना चाहिए वो भी प्रॉपर है, उस इसके इलेक्ट्रोलाइट्स इम्बैलेंस नहीं है बच्चे के, तो उस कंडीशन में उसका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट डिहाइड्रेशन, मालन्यूट्रिशन से प्रिवेंट कराया जा सकता है। साथ ही साथ प्रमोट टिश्यू रिपेयर एंड हीलिंग। हीलिंग में भी प्रमोट करता है, टिश्यू रिपेयर भी प्रमोट होता है इसमें। स्ट्रेंथ एंड इम्यूनिटी, इम्यूनिटी भी बढ़ती है बच्चे की। प्रोवाइड एनर्जी फॉर मेटाबॉलिक नीड्स। ठीक है, एनर्जी भी मिलती है न्यूट्रिएंट से, विटामिन, मिनरल से, जिसके कारण क्या होता है, मेटाबॉलिक उसके स्टेटस ग्रोथ होता है, बढ़ जाता है। सपोर्ट रिकवरी एंड रिड्यूस हॉस्पिटल स्टे। ठीक है, जो रिकवरी है वो घर पे ही मतलब हो जाएगी, क्योंकि उसकी इम्यूनिटी अच्छी है बच्चे की, अगर आप न्यूट्रिएंट्स देते हो तो। ये ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है, उद्देश्य है न्यूट्रिएंट्स के। तो अगर आप न्यूट्रिएंट्स अच्छा खिला रहे हो, बच्चे को खाना खिला रहे हो, फ्लूइड अच्छा है बच्चे के अंदर, पानी भी अच्छा मतलब पी रहा है, तो उस कंडीशन में क्या, हॉस्पिटल जाने में ज़्यादा, मतलब हॉस्पिटल के अंदर ज़्यादा दिन नहीं रुक पाता बच्चा, क्योंकि उसकी इम्यूनिटी अच्छी होती है, तो वो अच्छी जल्दी रिकवर हो जाता है। रिड्यूस रिस्क ऑफ कॉम्प्लिकेशन, और कॉम्प्लिकेशन नहीं होती है, रिस्क नहीं होता कॉम्प्लिकेशन का। कॉम्प्लिकेशन मतलब ये होता है कि साथ ही साथ कोई सी दूसरी बीमारी भी नहीं होती। जैसे बच्चे को वायरल इन्फेक्शन है, ठीक है, वायरल इन्फेक्शन है, तो बच्चा हॉस्पिटल के अंदर एडमिट है। अब हॉस्पिटल के अंदर एडमिट है, तो जो हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन होता है उससे भी ग्रसित हो जाता है बच्चा, तो दूसरी भी बीमारी हो जाती है। तो न्यूट्रिशन अगर अच्छा होगा, न्यूट्रिएंट्स अच्छा खिलाओगे आप बच्चे को, खाना अच्छा खिलाओगे, डाइट अच्छी रहेगी, तो उसकी इम्यूनिटी भी अच्छी रहेगी, तो उस कंडीशन में क्या होता है, वो उसका अदर कॉम्प्लिकेशन नहीं होता बच्चे को। फिर आता है कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो अफेक्ट करते हैं न्यूट्रिशन में बच्चे के अंदर।
तो फीवर जो होता है वो इंक्रीज कैलोरीज एंड फ्लूइड नीड, ठीक है। जब फीवर आता है बॉडी के अंदर तो क्या फ्लूइड की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है बॉडी के अंदर, साथ ही साथ कैलोरीज की रिक्वायरमेंट होती है ज़्यादा। डायरिया एंड वॉमिटिंग, और देखो जैसे फीवर आया तो उस कंडीशन में क्या आपने पानी कम पिलाया बच्चे को, कैलोरीज नहीं खिलाई, तो उस कंडीशन में और ज़्यादा बीमार हो जाता है बच्चा, ठीक है। साथ ही साथ डायरिया और वॉमिटिंग, अगर बच्चे को डायरिया और वॉमिटिंग हो रही तो जिसको डिहाइड्रेशन होने का रिस्क हो सकता है, इलेक्ट्रोलाइट लॉस हो सकती है, बच्चे की इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो सकती है, तो उसकी वजह से हमें ओआरएस वगैरह दिलाना पड़ता है। मैं आपको ट्रीटमेंट आगे बताऊंगा। देन रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, ठीक है, रेस्पिरेटरी अगर इन्फेक्शन है तो फीडिंग करने में डिफ़िकल्टी होगी, साथ ही साथ बच्चे को जो ब्रीथ है, ब्रीथ लेने में भी दिक्कत होगी, फ़ास्ट ब्रीथ हो जाएगी बच्चे की। तो ये भी एक फैक्टर अफेक्टिंग है न्यूट्रिएंट्स में। क्रोनिक इलनेस हो जाएगा बच्चे को, जैसे कि प्रोटीन एंड कैलोरी नीड्स। क्रोनिक इलनेस में क्या होता है, बच्चे को प्रोटीन्स और कैलोरीज़ की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, बहुत ज़्यादा नीड होती है। अब पेरेंट्स अगर इस चीज़ पे फ़ोकस करते हैं, तो वो अच्छे से खिला देते हैं बच्चे को, अगर नहीं खिलाते तो बच्चा और ज़्यादा बीमार हो जाता है। पेन, स्ट्रेस, एंजाइटी में क्या बच्चे की अगर पुअर एपेटाइट होती है तो उसके कारण पेन होता है, पेट में भी हो सकता है, बॉडी में भी हो सकता है, स्ट्रेस भी हो सकता है और एंजाइटी होता है, तो उसकी वजह से पुअर एपेटाइट हो जाती है बच्चे की। मेडिकेशंस लाइक नोजिया, अल्टरेटेड टेस्ट, ठीक है, इसकी वजह से भी बच्चे का फैक्टर अफेक्ट करता है न्यूट्रिएंट्स में। मतलब कैसे बच्चा खा ही नहीं पाएगा तो कैसे न्यूट्रिएंट्स मिलेगा, ये सारी चीजें। देन आता है हमारा जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ फीडिंग अ सिक चाइल्ड, ठीक है। जनरल प्रिंसिपल्स क्या क्या होते हैं फीडिंग, जो बच्चा फीड करता है उसके लिए, तो स्मॉल और फ्रिक्वेंट फीड्स कराना है बच्चे को, अगर उसको डिहाइड्रेशन से प्रिवेंट कराना है तो उसके लिए प्रोवाइड एनर्जी डेंस फूड्स, ठीक है। ऐसे फूड्स खिलाना है बच्चे को जिससे एनर्जी मिले बॉडी के अंदर। लिक्विड्स एंड ओआरएस इनकरेज, मतलब अगर बच्चा क्या होता है वॉमिटिंग हो रही है या नोजिया हो रहा है या उसको लूज मोशन हो गया, तो उस कंडीशन में क्या इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाते हैं, तो उसकी वजह से हमें ओआरएस पिलाना रहता है बच्चे को। कंटिन्यू ब्रेस्ट फीडिंग इन इन्फेंट, अगर इन्फेंट भी बच्चा है तो उसको भी ब्रेस्ट फीडिंग करा सकते हो आप। इन्फेंट मतलब 3 से 4 साल का बच्चा है तो। अवॉइड फोर्स फीडिंग, ठीक है, फोर्स फीडिंग अवॉइड करना है आपको, मतलब बच्चा फीड नहीं कर पा रहा तो आप जबरदस्ती उसको फीड करा रहे हो, तो ऐसे नहीं करना है। गिव सॉफ्ट इजीली डाइजेस्टेबल डाइट, ठीक है, ऐसी सॉफ्ट डाइट खिलाना है ताकि उसको डाइजेस्ट हो जाए अच्छे से, जैसे दलिया हो गया या कुछ फ्रूट्स हो गए, ताकि बच्चे को अच्छे से डाइजेस्ट हो जाए। प्रोवाइड विटामिन एंड मिनरल सप्लीमेंट्स, ठीक है, विटामिन एंड मिनरल सप्लीमेंट्स प्रोवाइड कर सकते हो बच्चे को। मेंटेन हाइजीन एंड सेफ फूड प्रिपरेशन, ठीक है। तो ये भी एक प्रिंसिपल्स होता है कि हाइजीन का भी बहुत ध्यान देना पड़ता है, और फूड प्रिपरेशन जो है वो मैं अच्छी से, मतलब जैसे पका हुआ खाना खिला रहे हो तो अच्छे से पका के खिलाना है, बॉइल्ड खिला रहे हो या फल फ्रूट्स खिला रहे हो तो उसको वॉश करके खिलाना है, तो ये सारी हाइजीन और सेफ फूड प्रिपरेशन में ध्यान देना है आपको। तो ये कुछ जनरल प्रिंसिपल्स हो गए सिक चाइल्ड्स के लिए। फिर आता है रिकमेंडेड न्यूट्रिएंट्स फॉर सिक चाइल्ड्स, ठीक है। अब कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, कौन कौन से रिकमेंडेड होते हैं बच्चे के लिए, तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एनर्जी के लिए कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट काय काय से मिलता है, रोटी हो गई, और राइस जो होता है उससे, पटेटो, शुगर और फ्रूट्स, ये सारी चीज़ों से हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है। तो बच्चे को एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है तो उसके लिए हमें रोटी खिलाना पड़ेगा बच्चे को, राइस खिलाना पड़ेगा, लाइक पटेटो जो आलू होता है वो खिला सकते हो आप। शुगर, शुगर मतलब ऐसा नहीं है कि शुगर ही खिला दिया, आप शुगर ही कुछ फूड खिला सकते हो, फ्रूट्स खिला सकते हो। देन प्रोटीन्स के लिए हमें मिल्क हो गया, ईग हो गया, दाल, मीट्स, सोयाबीन, ये सारी चीज़ें हमें प्रोटीन्स के लिए बच्चे को खिलाना रहता है। सोया बड़ी भी आती है इसके अंदर सोयाबीन में। फैट्स में जैसे एनर्जी डेंस जैसे घी हो गया, बटर हो गया, ऑयल्स हो गया, ये सारी चीज़ें आप खिला सकते हो बच्चे को। अब ऑयल डायरेक्ट नहीं पिला देना, कुछ बना के खिलाना है, मतलब ऑयली कुछ, ठीक है? तो उससे फैट बच्चे को मिल जाती है। ये क्वाशियोर का मरासमस में बहुत काम आता है, मतलब ऐसे। फिर विटामिन्स में हमें विटामिन ए इम्यूनिटी को बढ़ाता है, तो बच्चे को विटामिन ए जैसे एप्पल्स खिला सकते हो। विटामिन ए बहुत सारी सप्लीमेंट्स भी आती है। विटामिन सी हीलिंग के लिए होती है, मतलब जैसे वुंड है उसको हील नहीं हो पा रहा अच्छे से, तो विटामिन सी आप दे सकते हो। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है। देन फिफ्थ आता है मिनरल्स। मिनरल्स मतलब जैसे आयरन, जिंक, कैल्शियम, मैग्नीशियम, इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग इलनेस। इलनेस में भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे बच्चे को मिनरल्स पिलाना है तो आप सबसे अच्छा है कि नारियल पानी पिला सकते हो। आप फ्लूइड्स जैसे प्रिवेंट डिहाइड्रेशन के लिए फ्लूइड्स दे सकते हो, जैसे गिवन ओआरएस, ओआरएस आप ओरली खिला सकते हो।
पिला सकते हो पानी में घोल के, कोकोनट वाटर, सूप, मिल्क, ये सारी चीज़ें आप न्यूट्रिएंट्स के अंदर बच्चे को पिला सकते हो आप, ठीक है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स, फ्लूइड्स, इतनी सारी चीज़ें। देन आता है हमारा रोल ऑफ नर्स इन न्यूट्रिशनल मैनेजमेंट। अब नर्स का क्या रोल होता है, ठीक है? क्योंकि अभी हम नर्सिंग के स्टूडेंट हैं, तो हमें पता रहना चाहिए कि नर्स क्या-क्या कर सकती है। सबसे पहले नर्स असेसमेंट करती है बच्चे का, तो बच्चे का असेसमेंट कैसे करेगी? बच्चे की एपेटाइट कैसी है, भूख लग रही है कि नहीं लग रही है, वेट कैसा है बच्चे का, कम तो नहीं हो रहा है, डिहाइड्रेशन स्टेटस कैसा है, ये सारी चीज़ें असेसमेंट करती है नर्स। फिर क्या करती है? डाइटरी इंटेक जो होता है वो उसको रिकॉर्ड करती है कि बच्चा क्या खा रहा है कि नहीं खा रहा है, कुछ खा पा रहा है कि नहीं पा रहा है, ठीक है? फिर आता है आइडेंटिफाई फीडिंग प्रॉब्लम। अगर फीडिंग प्रॉब्लम हो रही है बच्चे को तो क्यों हो रही है, तो उसको आइडेंटिफाई करना। तो ये असेसमेंट के अंदर रखा जाता है। फिर प्लानिंग में हमें प्लानिंग करनी पड़ती है, मील टाइप बेस्ड ऑन इलनेस, ठीक है? तो हमें डिसाइड करनी पड़ती है कि बच्चे की क्या बीमारी है, उसके अकॉर्डिंग हमें मील मतलब जो बच्चे का खाना होता है वो प्रोवाइड करना होता है। प्लेन स्मॉल फ्रीक्वेंट न्यूट्रिएंट्स रिच मील्स, ठीक है? प्लेन खाना खिलाना है आपको स्मॉल छोटे-छोटे पार्ट्स में, और न्यूट्रिशनल रिच मील्स मतलब न्यूट्रिएंट्स हो उसके अंदर। जैसे मैंने आपको बताया अभी कोको जैसे न्यूट्रिएंट्स के अंदर कौन-कौन से अभी हमने पिछली पिछली वो उसमें पढ़े न्यूट्रिशन में, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट, ये सारी न्यूट्रिएंट्स के अंदर आते हैं। मिनरल्स में आयरन, जिंक, कैल्शियम, मैग्नीशियम ये आता है। विटामिन्स में विटामिन ए इम्यूनिटी को बढ़ाता है, विटामिन सी हीलिंग को बढ़ाता है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है। तो आप क्या कर सकते हो, उनको न्यूट्रिएंट्स रिच मील प्रोवाइड करना है बच्चे को। फिर इम्प्लीमेंटेशन हमें सबसे पहले असिस्ट विथ फीडिंग, फीडिंग के साथ असिस्ट करना है कि बच्चा फीड कर पा रहा है कि नहीं पा रहा है। मेंटेन हाइजीन का मेंटेन का ध्यान रखना है बच्चे को, पेरेंट्स को, सबको। इनकरेज ब्रेस्ट फीडिंग को बढ़ावा देना है अगर इन्फेंट बच्चा है तो। न्यूनेटल बच्चा है तो उसको तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि उसको तो फीडिंग ही चाहिए, क्योंकि वो कुछ खा तो पाता नहीं है। तो इस चक्कर में आपको फीडिंग पे भी, ब्रेस्ट फीडिंग पे ध्यान देना है। एडमिनिस्टर सप्लीमेंट्स ऑफ ऑर्डर, अगर डॉक्टर्स ऑर्डर कर रहे हैं 2 या 3 साल 4 साल से बड़ा बच्चा है, इन्फेंट है, तो आप उसको सप्लीमेंट्स प्रोवाइड कर सकते हो बच्चे को। ये नर्स रोल ऑफ नर्स के अंदर आ जाता है। फिर एजुकेट करते रहना है, टीच पेरेंट्स अबाउट एज अप्रोप्रिएट फीडिंग, ठीक है? कब तक आपको बच्चे को फीड कराना है ये बता सकते हो आप। ओआरएस प्रिपरेशन आप पेरेंट्स को बता सकते हो, अगर डिहाइड्रेशन हो रहा है, ये बच्चे को वॉमिटिंग या डायरिया हो रहा है, तो उस कंडीशन में ओआरएस पिला सकते हो आपको, जो इलेक्ट्रोलाइट्स है बच्चे की वो मेंटेन हो जाएगी। जंक फूड से अवॉइड करवाना है। इंपॉर्टेंस इन माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं उनको इंपॉर्टेंस देना है। एजुकेशन इवैल्यूएशन करना है, जैसे वेट गेन बच्चे का हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कम तो नहीं हो रहा है। इम्प्रूव्ड एपेटाइट जो बच्चे की थी, मतलब पहले तो भूख ही नहीं लग रही थी, अब लग रही है कि नहीं लग रही है। और नॉर्मल हाइड्रेशन, जो नॉर्मल हाइड्रेशन है उसके बारे में इवैल्यूएशन करना है कि हाँ, जो डिहाइड्रेशन हो रहा था तो वो नॉर्मल हुआ है कि नहीं हुआ है, और रिकवरी हो रही है कि नहीं हो रही है, और कोई कॉम्प्लिकेशन, ये सारी चीज़ें तो नहीं देखने को मिल रही। तो यही था आज की वीडियो का हमारा टॉपिक। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही वीडियो आपको आगे भी मिलती रहेगी, लेकिन आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।